इसके साथ ही जैसे बचपन से खेती बाड़ी पशुपालन किया था, तो सोचा कि क्यों ना कुछ और प्रोडक्ट हम अपने साथ में जोड़ें। जैसे एग्जीबिशन वगैरह में हम जाते थे, फिर मैंने अपने समूह को हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो होते हैं, सूरजकुंड मेला होता है, इनमें जाने का मौका मिला। तो हम एक प्रोडक्ट को लेके खड़े होते थे, रोस्टेड सोयाबीन को। तो मैंने सोचा जो बचपन से हम देखते आ रहे थे, जैसे गेहूं से दलिया, बाजरे से खिचड़ी, लड्डू, मठिया, तो मैंने उन्हीं सब चीजों को अपने प्रोडक्ट में और बढ़ाया और उनको जोड़ा। तो हमारे 10 से 11 प्रोडक्ट हो गए, जिसको हम मेले में लेके खड़े होने लगे और अच्छी सेल होने लगी, क्योंकि शहरों में जो गांव की चीजें होती हैं वो मिलती नहीं है। तो लोगों को काफी पसंद आने लगे प्रोडक्ट, और धीरे धीरे मतलब मार्केट की समस्या भी दूर होगी, लोग जुड़ने लगे, बाद में मंगाने लगे। और फिर 2017 में हमारे साथ एक एनजीओ आया, जिसकी हेल्प से हमारे यहाँ बेकरी ओवन लगा। बेकरी ओवन लगने के बाद उन्होंने मुंबई से शेफ बुला के हमें कुकीज की ट्रेनिंग दिलाई, जो 5 तरह की आज कुकीज हमारी 5 स्टार होटल और बड़े स्टोर में जाती हैं। मुंबई हयात तक हमारी कुकीज जाती हैं, गृह मंत्रालय तक हमारी कुकीज जाती हैं। इसके साथ मैंने सोचा कि क्यों ना हम बिस्किट भी बनाएं। फिर मैंने बाजरा, ज्वार, रागी, चना, मतलब जितने भी मोटे अनाज हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा में ज्यादातर लोग बाजरा, ज्वार, ये चीजें पहले खाते थे। तो मेरा मानना है कि जब मोटे अनाज खाते थे तो लोगों को बीमारियां भी नहीं होती थी। तो मैंने उसी चीज को बढ़ा दिया है और उन्हीं को साथ लेके मैं आगे बढ़ी हूँ। आज हमारे काफी तरह के बिस्किट हैं, जो हम डिमांड के अनुसार भी लोगों को प्रोडक्ट बना के देते हैं। बल्क में गाड़ियां भर भर के हमारे यहाँ से जाती हैं, और लोग अपनी पैकिंग में भी रख के उनको बड़ी बड़ी जगह में, मतलब सर एक दिल्ली में महिला है, वहां पे हमारे प्रोडक्ट जाते हैं। उन्होंने बताया कि हमने शाहरुख खान को भी आपके लड्डू खिला दिए फ्लैक्स सीड के, और विदेश में अमेरिका भी हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं, क्योंकि उसका बिजनेस है अमेरिका में। क्योंकि हम गांव की महिलाएं हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो डायरेक्ट हम एक आमने सामने बिल्कुल हम नहीं पहुंच पाते। जैसे हम विदेश में सोचेंगे तो हम डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन किसी के थ्रू हम जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैंने अपने गांव की ही महिलाओं को अपने साथ में जोड़ा है। आज आसपास के काफी सारी महिलाएं हैं जो छोटा छोटा काम करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। जैसे हमारी सीमा बहन खेड़की से हैं, सीमा गढ़ी से हैं, इन्होंने भी आवड़े का बड़ा अच्छा काम कर रखा है और एक आगे बढ़ने की कोशिश की है। केवीके का एक अहम रोल है, ये हमें किसी जो भी इनके पास प्रोजेक्ट होता है, जैसे आलिया प्रोजेक्ट था, तो उसमें दी गई, जिससे हमें मतलब काफी फायदा हुआ। क्योंकि महिलाओं के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लगा के और आगे बढ़ सके। वो तो परिवार की सहमति मिल जाए उनको, उनके लिए वो भी बड़ी बात है, क्योंकि हर इंसान महिला को घर से बाहर नहीं निकालने देता, और परिवार के सपोर्ट के बिना महिला कुछ नहीं कर सकती। तो परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि महिला घर तक ही सीमित है, महिलाओं का भी एक मतलब अपने जीवन होता है जिसमें वो कुछ करना चाहती हैं। अब हम बेटियों को किस लिए पढ़ाते हैं? ताकि वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हो। क्यों महिलाओं का हाथ हमेशा ऐसा रहे? क्यों ना उनका हाथ भी देने वाला हो। आज मेरे साथ जितनी महिलाएं काम करती हैं, 7 से 8 हजार रुपए महीना कमाती हैं, और बहुत अच्छा काम चला हुआ है। मतलब रात में भी हमें काम करना पड़ता है अगर ऑर्डर आ जाते हैं तो मैं चाहती हूँ कि सब महिलाएं कुछ ना कुछ काम करें। अगर पशुपालन करती हैं तो दूध बेच के आगे बढ़ सकती हैं। अगर सिलाई का कर सकती हैं तो सिलाई में मतलब सरकार की तरफ से उनको एग्जीबिशन में फ्री स्टॉल दिया जाता है, जिसमें वो खड़ी होके अपने सामान को प्रदर्शनी में लगा के और उनके अच्छे रेट हासिल कर लेती हैं। तो महिलाएं जो है अपने पैरों पे खड़ी हों और कुछ ना कुछ काम करें। देखिए, एक घूंघट से बाहर निकलना और राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना कोई आसान सफर नहीं है, लेकिन हमें पता है हम मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें कोई रोकने वाला भी नहीं है। दुनिया का क्या है? दुनिया देखो, जो लोग कभी गांव से बाहर ही नहीं निकले तो उनकी सोच भी मतलब गांव तक ही सीमित होती है। अब सुबह मैं एग्जीबिशन में जाऊंगी, रात में 10 बजे वापिस आऊंगी,
उसमें पैदल भी चलना होता है, उसमें खड़े होकर अपना माल भी बेचना पड़ता है, बोल बोल के लोगों को बताना भी पड़ता है उसके फायदे क्या हैं। अब लोगों को क्या पता हम सुबह कहाँ गए थे, रात में कहाँ से आ रहे हैं, वो हमें पता है। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी से काम करो और दुनिया की छोड़ो, क्योंकि अब अगर आप आगे बढ़ गए तो लोग ये कहेंगे हाँ भाई हमारी पड़ोसन है, हमारी चाची है, हमारी ताई है। और जब आपका एक परिश्रम का सफर होगा ना, उसमें आपको सिर्फ ताने मिलेंगे। तो अपनी बहू बेटियों जो भी है घर में, जो भी पढ़ाई कर रही है, तो अपना बिजनेस करें। अगर एक महिला बिजनेस करेगी 5 से 10 महिलाओं को रोजगार देगी, और नौकरी करेंगे तो वो अपने लिए ही कर सकते हैं। धन्यवाद।